हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर मेस 2.0 में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम अपने इस चैनल पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके सामने जितना हो सकता है चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। और तो इसके लिए अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सब भी हमें सपोर्ट करें, जितना हो सकता है हमारे इस चैनल को शेयर करना है, क्योंकि क्या पता आपके द्वारा किया गया एक कदम किसी बच्चे का भला कर दे, उसका एजुकेशन की जो उसकी नॉलेज है उसमें ग्रो करने में हम उसकी भी हेल्प कर सकें, और इस काम में आपकी भागीदारी सबसे मेन भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि हमारे इस चैनल को ऐसे बच्चों तक अधिक से अधिक पहुँचाएं जो एजुकेशन लेना चाहते हों, और बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट के एकदम फ्री, ठीक है ना। क्योंकि चाहे हमारा जो प्लेटफॉर्म वो कितना ही छोटा क्यों नहीं हो, ये हमारी कोशिश रहती है कि इसी प्लेटफॉर्म पर, छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें कराई जाएं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ लाइन्स हैं। ये है हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव। इसका मतलब क्या है? देखो, जो फेलियर इंसान होता है, ये नहीं है जो फेलियर इंसान है वो कुछ नहीं कर सकता। एक फेलियर इंसान आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो एक जीता हुआ व्यक्ति, जो जीत जाता है, जो विनर व्यक्ति होता है, वो आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जब आदमी असफल हो जाता है तो उसको अपने अंदर से पता होता है कि वो किस कारण से वो फेल हुआ है। मतलब वो एक रीज़न निकाल देता है कि ये ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। फिर वो अपनी गलतियों में सुधार करता है और फिर से प्रयास करता रहता है, और तब जाके वो अपने सफलता के मार्ग पर चलता है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो जो हारा हुआ है उसकी सलाह लेनी ज़रूरी है अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि वो आपको सलाह दे देता है कि आपको ऐसे नहीं करना है, यदि आप ऐसे करोगे तो असफल हो जाओगे। तो वो आपसे कहेगा कि वो नहीं करना है, ऐसे करना, तब वो आपको ऐसी सलाह दे देता है जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्य को ले सकते हो। और जीते हुए का अनुभव, और एक ऐसा व्यक्ति है जो जीता हुआ रहता है, उसका जो अनुभव है, जीतने का जो अनुभव है, उसको उस अनुभव को लेना चाहिए। खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। ये नहीं है आपने हर किसी से राय ले रहे हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सुनना सबकी है और करना अपने मन से, अपने दिमाग से, ठीक है ना। जहाँ से आपको जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उस चीज़ को ले लो, और बाकी का जो भी आपका डैमेज है उसको बाहर निकाल दो, उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो खुद का दिमाग होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। और यही चीज़ें हैं जो इंसान को कभी हारने नहीं देती हैं और उससे उसके लक्ष्य तक आसानी से पहुँचा देती हैं। तो इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो सीरीज चली हुई है वो चली हुई है एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट के लिए। तो उसमें मैं आपको एक कंप्लीट सेट करा चुका हूँ, इंग्लिश का भी और आपके रागा सेक्शन का भी। तो आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं अपने, ठीक है ना। तो उसमें आज मैं कराने वाला हूँ आपको इंग्लिश के जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उनको देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में आपका एरर है, ठीक है ना। तो एरर फाइंड आउट करना है, आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। देखो, ये है ए गुड मैनी गर्ल गो टू कॉलेज इन टाइम, या फिर नो एरर। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे कहा है कि आपको ऐसा पार्ट फाइंड आउट करना है जिसमें एरर हो। यदि आपको कोई गलती नहीं दिखती है तो नो एरर लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। देखो, जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा
यदि आप हिंदी बनाने के लिए बैठ जाते तो टाइम वेस्ट होगा और आपके पास मात्र 45 सेकंड होती हैं। इंग्लिश के लिए आपको 1 मिनट मिल जाती है, लेकिन आपको टाइम सिक्योर करना है। कैसे करोगे? तो आपको एक रूल बताया था मैंने, मैनी वाला और ए मैनी वाला। जब भी आपको ये वर्ड मिल जाता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके बाद जो आने वाला जो नाउन है वो कैसा रहता है, प्लूरल रहता है, और वर्ब भी कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। ठीक है ना। तो ए गुड मैनी, ए दिख गया मुझे, मैनी दिख गया, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और यहाँ पर नाउन कैसा है, सिंगुलर है। तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। तो इसको सिर्फ सही करोगे क्या लगेगा, इसमें गर्ल्स लगेगा, नाउन प्लूरल हो गया। वर्ब को देखते हैं प्लूरल है या सिंगुलर, गो। तो गो कैसी है आपकी, प्लूरल वर्ब है ना, तो गो टू कॉलेज इन टाइम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। इसका जो एरर था वो बी पार्ट में था, इसी हिसाब से आपको पेपर में करना है। इससे अगला है नाइदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लॉथ्स। आपने सेंटेंस पढ़ा, एरर फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपकी इसके लिए जो एक रूल होता है वो क्या रहता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉट लगता है, आइदर के साथ हमेशा ऑल लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है। ये ऐसे रूल हैं जो बार बार किसी एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नाइदर के साथ नॉट लगना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है, नाइदर के साथ और है। आप चाहो तो और दिख रहा है, और किसके साथ आता है, आइदर के साथ आता है। ठीक है ना। तो आप किस में लगाओगे, हमेशा चलते हैं नाइदर से, नाइदर द कलर, और की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर नॉर कर देंगे, क्योंकि हमको सेम रूल बनाना है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है ना। नाइदर के हमेशा नॉर लगेगा, नॉर द साइज ऑफ द कलर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। उससे बाद अगला, संजय वाज खालिस्तान विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल। ये आपका फिल इन द ब्लैंक से लिया गया है। संजय वाज खालिस्तान विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल, मतलब उसने एक ग्रेट बैटल का क्या देखा है, एक दृश्य देखा है। ठीक है ना। और जो कि क्या हो गया था, संपन्न हो गया था संजय के द्वारा। संजय वाज खालिस्तान विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल, जो उसका ग्रेट बैटल था, वो जो दृश्य देखा गया था वो किसके द्वारा संपन्न किया गया था, संजय के द्वारा। ठीक है ना। इसके लिए ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला है डेम्योर, दूसरा है अथोराइज, ठीक है ना, AUTHORIZED। ठीक है ना। इससे अगला है आपका इंडोव्ड, और चौथा ऑप्शन है आपका अटर्ड। ठीक है ना। तो आपका जो ऑथोराइज होता है, वो जो ऑथोराइज है, ये इसका मतलब क्या होता है, अधिकृत होता है। क्या होता है, अधिकृत होता है। इंडोव्ड का मतलब है संपन्न, क्या है, संपन्न है। और अटर्ड का मतलब है उद्धत, क्या है, उद्धत। ठीक है ना। तो जो संजय ने जो डिवाइन किया था किसके साथ, संपन्न डिवाइन के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो राइट आंसर है वो इंडोव्ड हो जाएगा। इंडोव्ड विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल। ना तो उद्धत वाला आएगा और ना ही इसमें अधिकृत वाला कोई वर्ड आएगा। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडोव्ड। क्या हो जाएगा, इंडोव्ड हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका द फार्मर मे बी ओल्ड। जो किसान है वो बहुत ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, बट ही इज खालिस्तान। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लेस एनर्जेटिक, दूसरा है मोर एनर्जेटिक, तीसरा है मोस्ट एनर्जेटिक, और चौथा है एनर्जेटिक, ऊर्जावान। जो किसान है वो बूढ़ा हो गया, बट ही इज क्या है, परंतु वो एनर्जेटिक है। ठीक है ना। ये सिंपल ही एनर्जेटिक वर्ड यूज हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। इससे अगला है आपका ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक इज नॉट ही। इसमें क्या आएगा आपका,
आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें पहचानना है कि किस पार्ट में क्या गलती है, क्या चेंज होना चाहिए इसमें। ठीक है ना। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या यहाँ पर डिड नॉट ही आएगा। देखो पहला वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डिड तो आएगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है डज नॉट ही, ये हो सकता है। तीसरा है हैज नॉट ही, परफेक्ट तो आएगा ही नहीं। या तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आता है कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो, और नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि तुम्हें पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो किसका काम भी करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी काम कर देता है। तो यहाँ पर इज नॉट ही तो आएगा नहीं कंटिन्यूस वाला, तो इसमें क्या आ सकता है डज नॉट ही, डज नॉट ही। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट ही। इससे अगला है आपका, ये अगला क्वेश्चन लिया गया है जो आप ये लिया गया है आपका वन वर्ड से, टू सिक्योर ए बोट, टू सिक्योर ए बोट बाई अटैचिंग इट टू एन एंचर। बोट को सिक्योर करने के लिए उसे अटैच किया जाता है किससे, एक एंचर से। मान लो जो बोट होती है जब उसे एंचर होता है आपका, वो किससे अटैच होता है, एंचर से अटैच होता है, चलाने से पहले जो उसको रोके रखता है। ठीक है ना। वो क्या होता है जिसमें रस्सा बांध देते हैं, एंचर होता है। उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, उसको क्या कहते हैं, मूर कहते हैं, मूट कहते हैं, मोरोज कहते हैं या मूज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं मूर। क्या कहते हैं, मूर। कंप्लीट लाइन के लिए एक वर्ड यूज हो जाएगा, वो है मूर। आपसे कभी पूछे हैं तो मूर क्या होता है, तो आपको देना होगा टू सिक्योर ए बोट, एक ऐसा जो बोट को सिक्योर करता हो, सुरक्षित करता हो, बाई अटैचिंग इट टू एन एंचर, जो एंचर से अटैच होता हो, उसको ही क्या कहते हैं, मूर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर कहते हैं। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आर्टिकल से लिया गया है, तो बहुत सिंपल आर्टिकल है, द काओ इज खालिस्तान यूजफुल एनिमल, यूजफुल एनिमल। तो क्या आएगा इसमें, सबसे सिंपल है, ए आएगा, एन आएगा, द आर्टिकल आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल। यूजफुल है, यूजफुल, यू आ रहा है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ए आएगा, क्योंकि इसका जो साउंड निकल रहा है वो आपका व्यंजन का निकल रहा है, तो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, ए। तो सिंपली इसमें क्या आ गया, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है ना। आर्टिकल का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन, रोहित वॉइस से लिया गया है। रोहित वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स, बाय द विलेजर्स। देखो वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब किस में लिया गया है, पैसिव वॉइस है। ठीक है ना। और इसका मुझे क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। वैसे भी इसमें क्या यूज है, बाय यूज है। तो क्या करते हैं, तुम्हें पता है जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट। तो सिक्योर है जो ऑब्जेक्ट है वो इसका क्या था सब्जेक्ट था। तो क्या लिख देंगे, द विलेजर्स। वाज कब लगता है, जब मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्योंकि तुम्हें पता है वॉइस में प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहता है, पास्ट का पास्ट में। तो वाज कब यूज होता है, जब मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट होता है, तब मैं उसको पास्ट कंटिन्यूअस में करता हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, द विलेजर्स टुक। ठीक है ना, द विलेजर्स टुक। उसके बाद क्या वर्ब आ गई है आपकी, उसके बाद क्या लिखेंगे, रोहित। क्या लिख देंगे यहाँ पर, टुक रोहित। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख देंगे, टू द हॉस्पिटल। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन है आपका, पहला है रोहित वाज हेल्प्ड, तो रोहित तो आएगा नहीं शुरू में, ये तो मेरा बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द विलेजर्स टुक रोहित टू द हॉस्पिटल, ये मेरा सेम मिल रहा है, तो बी इसका राइट आंसर है। सी में है द हॉस्पिटल, नहीं हो सकता। डी में है
द विलेजर्स रीच्ड, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द विलेजर्स टुक रोहित टू द हॉस्पिटल। ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम से लिया गया है, एंटोनिम है और एक वर्ड है आपका मेलीवोलेंट, मेलीवोलेंट, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, मेलीवोलेंट का मतलब होता है क्रूरता। ठीक है ना, क्रूर शासक, दुष्ट शासक हो। और एक तरफ है आपका कोई वर्ड ले लो, काइंडली, दयालुता, है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। बी है इसका वैक्यस, सी है इसका एम्बिवेलेंट, डी है इसका प्रीमेटिव। तो काइंडली वर्ड दयालुता के लिए किसका, क्रूरता है, दयालुता है। तो मेलीवोलेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काइंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइंडली हो जाएगा। इससे अगला वर्ड है आपका ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का आपका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है जो लॉ होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको जो तोड़ने वाला होता है उनको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसग्रेसर पर्सन बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉ ब्रेकर। ठीक है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आपका व्हेन ही सॉ द फिश, ये प्रीपोजिशन से लिया गया है। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग खालिस्तान द river, he was extremely happy, he was extremely happy। प्रीपोजिशंस लिया गया है। when he saw the fish, जब उसने शिप को देखा था तैरते हुए। खालिस्तान द रिवर, he was extremely happy, वो ज़्यादा क्या थी, खुश थी। तो पहला ऑप्शन है इसमें ऑन आएगा, ऑन द रिवर आएगा, इन द रिवर आएगा, बिसाइड्स द रिवर आएगा, एट द रिवर आएगा। तो वो पानी के अंदर तैर रही थी ना, तो आप बोलोगे इन द रिवर। और आपको पता जो इन है वो हमेशा बाउंड्री का काम करता है किसी के अंदर का। ठीक है ना। और इनटू में क्या होता है, इनटू में मूविंग करते हुए जाता है किसी बाउंड्री के अंदर। जैसे जो स्नेक होता है वो बिल में जाता है, रेंगते हुए जाता है ना, तो उसमें यूज़ करते हैं हम आपका इनटू। ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका नरेशन से लिया गया है। ही सैड, कॉमा एंड कॉमा शुरू, बहुत सिंपल है। आई हैव डन माई जॉब। तो क्या करोगे, डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है ना। तो क्या करोगे, ही सैड का सैड लिखा, टू होता तो टोल्ड में बदल देते। तो ही सैड, कॉमा एंड कॉमा को हटा करके क्या लिख देंगे, दैट लिखेंगे। उसके बाद आई क्या है मेरा, फर्स्ट पर्सन है, और आपको बताया था जब भी करो तो सन बटे 123 लिख लो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यदि यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर ही लिख देता, यदि यहाँ पर राम होता तो यहाँ पर राम लिख देता, क्योंकि वो किस में आते हैं, सभी थर्ड पर्सन में। यदि यहाँ पर इट होता उसको मैं इट का इट रखता। आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में मेरा ही है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ही लिख दूंगा। उसके बाद है प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, वो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड डन, पास्ट परफेक्ट की हेल्प में क्या होती है आपकी, हैड प्लस वी थर्ड। माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में मेरा ही, और ही का आप ऐसे लिख लिया करो, सब्जेक्ट में ही है ना तो ही, हिज, हिम। जौन सा रूप चाहिए उसी का ऊपर वाला अपोजिट ले लिया करो। आई, माई, मी। यहाँ पर आई था तो आई की जगह पर ही ले लिया, है ना।
अब यहाँ पर माई है तो माई की जगह पर क्या ले लेंगे, हिज ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, हिज जॉब। तो यही आपका सिंपल सेंटेंस हो गया आपका। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आइडेंस फ्रेजेस से लिया गया है, किससे, आइडेंस फ्रेजेस से, मुहावरे टाइप में से लिया गया है। द बिल्डिंग वाज पुल्ड डाउन। जो बिल्डिंग थी वो क्या हो गई, पुल्ड डाउन हो गई, नीचे गिर गई, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आप खुद ही समझ सकते हो। जो बिल्डिंग थी वो पुल्ड डाउन की जगह पर आपको बताना है कि क्या आइडेंस फ्रेजेस यूज कर सकता हूँ मैं इसकी जगह पर। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर है डेमोलाइज्ड बोल दो इसको, डेमोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ध्वस्त होता है। क्या होता है, ध्वस्त, मतलब टूटकर गिर जाना, पुल्ड डाउन हो जाना। द बिल्डिंग वाज पुल्ड डाउन हो जाए, जो बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई, पुल्ड डाउन हो गई, ठीक है ना, डेमोलाइज्ड हो गई। उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 में देखते हैं, इसमें आपको स्पेल्ट वर्ड देखना है। क्या देखना है, स्पेल्ट वर्ड, ठीक है ना। एक वर्ड है आपका अप्रोक्सीमेट, APPROXI। इसमें पहचानना है कि कौन सा वर्ड मैंने गलत लिखा है। बी है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। सी है आपका एकोमोडेट, डी है आपका कमेटी, COMITTEE। अप्रोक्सीमेट, APPROXIMAT, ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें आपको हिंदी नहीं बनानी, सिर्फ देखना है स्पेलिंग ठीक है या गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLIMENTRY, ठीक है। एकोमोडेट, ACCOMMODATE, ठीक है। कमेटी की राइट स्पेलिंग क्या होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमेटी की स्पेलिंग होती है आपकी COMMITTEE, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कमेटी गलत लिखी हुई थी, तो कमेटी की राइट स्पेलिंग क्या है, ये है, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लेटर्स, ये करना आपको वॉइस से लिया गया, किसमें से, वॉइस में से। देखो आपने देखा है वॉइस के आपका दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, नरेशन, मतलब वॉइस नरेशन में से ये मान लो 3 से 4 नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है ना। तो 3 से 4 नंबर तो आपके इसी से बन जाते हैं, नरेशन और वॉइस से। आर्टिकल भी सिक्योर है, प्रीपोजिशन भी सिक्योर है। और आपको एक बात बता दूं, जो प्रीपोजिशन आ रही हैं आजकल वो आपकी फिक्स प्रीपोजिशन आ रही हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन की आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एंटोनिम सिनोनिम से भी आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एरर से भी आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपके 4 नंबर आपके पैसेज के होते हैं, ठीक है ना। तो पैसेज की प्रैक्टिस तो आपको स्वयं को करनी है, क्योंकि ये नहीं है जो पैसेज है एग्जामिनर को जन कौन सी पैसेज अच्छी लगे वो उसको डाल दे, ठीक है ना। तो पैसेज की प्रैक्टिस जितनी आप स्वयं कर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसकी जो पैसेज है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। और जिनके पास टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता है, आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है और सर्च बार में सर्च कर लेना आपने इसी प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 को, जहाँ पर अभी तक आपके 52 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसी को ज्वाइन कर लेना। और वहीं पर आपको क्या मिल जाएगी, पैसेज जो आपको प्रैक्टिस सेट में कराई जा रही है, ठीक है ना। वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके जो आंसर हैं वो उसी में कमेंट करके मुझे देने हैं, ठीक है ना। यदि आंसर नहीं दे सकते तो आप कमेंट सेशन में, क्लास की कमेंट सेशन में आप आंसर लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं वॉइस कैसे बनेगा। पोस्ट दीज लेटर्स,
देखो ये आपका जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव से लिया गया है। ऑप्टेटिव से कैसे पता चला? जब भी आपकी जो वर्ब है वो शुरू में आ जाती है किसी भी सेंटेंस के में, यदि वर्ब शुरू में आ गई तो समझ जाना वो वर्ब आपकी कैसी है, ऑप्टेटिव है वो सेंटेंस आपका। इसको बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, वो दो तरीके कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे इस तरीके को इस क्वेश्चन में दो तरीके से बना सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले लेट का यूज करके लेट लिखा, उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लिया, तो लेट के बाद दीज लेटर्स लिखा। ये ऑब्जेक्ट था ना इसमें, तो इसको मैंने क्या बना लिया? सब्जेक्ट बना लिया, लेट दीज लेटर्स। तो लेट दीज लेटर्स के बाद आपको लगाना है बी ई, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है जब भी आप वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाते हो, तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी होती है, लेकिन जो लेट है वो हमेशा अपने साथ सिंपल V1 लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके लिए आप हमेशा किसका यूज करते हो? बी का। जब आप थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है तो बी का ही बीन बना लेते हो। जब आपको कंटिन्यूस टेंस चाहिए रहता है तो आप बी का ही बीइंग बना लेते हो। अब मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही रहती है, तो उसी को ही ले लेंगे। तो अब मैं आराम से थर्ड फॉर्म लगा सकता हूँ। उसके बाद पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पोस्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोस्टेड हो जाएगी। एक और तरीका क्या होता है इसका? वही तरीका, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, दीज लेटर्स। उसके बाद शुड से बना सकते हैं इसको। किससे? शुड। शुड बी, क्योंकि शुड हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है ना, तो इसलिए बी लगा दी मैंने। शुड बी पोस्टेड। अब मैं थर्ड फॉर्म लगा सकता हूँ शुड के साथ। यदि आपको ऑप्शन में ही दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये वाला भी ये वाला भी, तो आपको टिक करना है पहले वाले पर, ठीक है ना। लेट वाला सबसे बेस्ट माना जाता है, पूरा 100% ठीक। दीज लेटर वाला यदि आपको लेट वाला ऑप्शन में नहीं दिखता है, शुड वाला दिख जाता है, दीज लेटर शुड बी पोस्टेड, तब आप इसको आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उसके बाद 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपके पैसेज के हैं, और पैसेज मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो रिसीव है, रिसीव वर्ड का मतलब क्या है? जो रिसीव प्राप्त करना है, और ये आपको किस में लेना है? नाउन में लेना है। क्या लेना है? नाउन का रूप बताना है। तो इसका जो नाउन का रूप हो जाएगा वो हो जाएगा रेसिप्ट। क्या हो जाएगा? रेसिप्ट हो जाएगा। रेसिटिवली क्या होता है? रेसिटिवली ये आपका एडजेक्टिव रूप में आएगा। उसके बाद रिसीव्ड ये आपकी वर्ब होती है, और रेसिप्ट आपका किस में यूज होता है? नाउन में, ठीक है ना। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चन, और आपको कमेंट सेशन बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और जितना हो सकता है हमको सपोर्ट भी करना है। तो क्लास को एंड करने से पहले आपके सामने कुछ लाइन्स है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।